हम तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून जज़म, जिसको जज़म भी कहते हैं, उसका क़ायदा पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस हुरूफ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हुरूफ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। पिछले सबक में हमने पढ़ा खलखला के बारे में, जिसमें जज़म के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आज हम उसी का दूसरा क़ायदा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जिस हुरूफ पर जज़म हो उसको क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। तो जब हमज़ा पर अब ये नून है, नून साकिन है, ये अलिफ है, हमज़ा साकिन, अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं जब जज़म आए। हा है, हा साकिन। ठीक है, जब ये ख़ाफ़ है, ख़ाफ़ के ऊपर जज़म आए तो हम इसको क्या कहते हैं, खलखला कहते हैं। तो पता है ना, ख़ाफ़ ता बा जीम दाल, जिस पर जज़म हो उसको खलखला कहते हैं। तो जब हमज़ा पर जज़म आए, ये हमज़ा है, इस पर जज़म आए तो इसको कैसा पढ़ेंगे, इसको झटके के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमज़ा पर जज़म आए कहीं भी तो उसको कैसा पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। तो जिस हुरूफ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, जज़म वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, हमज़ा साकिना, नून साकिन, क़ाफ़ साकिन, हमज़ा साकिन, हा साकिन। क़ाफ़ और जज़म रहने से इसका क़ायदा कौन सा बने, क़ाफ़ साकिन कौन सा क़ायदा बने, हुरूफ खलखला। ठीक है, ये क्या है, हमज़ा साकिन। इसको पढ़ेंगे कैसा, हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सुकून का क़ायदा, जज़म का दूसरा क़ायदा। ठीक है, तजरी, तक़वा, युग़नी, नशिरत, रुफ़िअत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौना। ठीक है, मैं अभी कौन से तरीक़े से पढ़ी, रवां से। ठीक है, अब हम हिज्जे करके पढ़ेंगे। ताजीम ज़बर तज, राया ज़ेर री, तजरी, ताक़ाब ज़बर तक। क़ाफ़ कौन सा क़ायदा है, ये कौन सा क़ायदा है, क़ाफ़ पर जज़म आने से कौन सा क़ायदा बनेगा। पिछले सबक में हमने जज़म के क़ायदे में सीखा है, कौन सा है ये, हुर्फ़ क़लक़ला। तक, वो खड़ा ज़बर वा, तक़वा। ये जो या दिख रही है आपको यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे नहीं, ना हिज्जे में पढ़ेंगे ना रवा में पढ़ेंगे। कुरान मजीद में बहुत सारी जगह अलिफ या वाव लिखे हुए हैं, ये सिर्फ लिखे जाएंगे, इनको पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इनकी पहचान क्या है, देखें, इन पर कोई जज़म, कोई भी नहीं होगा, जज़म, हरकत, खड़ा ज़बर कुछ भी नहीं, ये खाली होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, साइलेंट वर्ड होंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं हम, इसको लिखा जाएगा मगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं। युग़नी, या गैन पेश युग़, नून या ज़ेर नी, युग़नी, नून पेश नू, शीन ज़ेर शी, नुशी, रा ता ज़बर रत, नुशीरत, रा पेश रू, फा ज़ेर फी, रुफ़ी, आइन ता ज़बर अत, रुफ़िअत, या नून ज़बर यं। कौन सा क़ायदा है, यं, बोले आप लोग। नून साकिन के बाद कौन सा क़ायदा आ रहा है, यहाँ बताएं। ठीक है, कमेंट्स में लिखें। यं, क़ाफ़ ज़बर क़ा, यं क़ा, लाम ज़ेर ली, यं क़ली, बा पेश बु, यं क़लिबु, लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लैसा, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, खुशी, रा ता ज़बर रत, हुशीरत, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, यअला, मीम पेश मु, यअलमु, सीन पेश सु, ता ज़ेर ती, सुती, हा ता ज़बर हत, सुतिहत, या पेश यू, वो सीन ज़बर बस, युबस, वो ज़ेर भी, युवस्वी, सीन पेश सु, युवस्विसु, या सीन पेश युस, क़ाफ़ो ज़बर क़ौ, युस्क़ौ, नून ज़बर ना,
یسقون، ٹھیک ہے، تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، ستحت، یوسوس، یسقون۔ یہ ری، تجری میں ری کون سا قاعدہ ہے آپ لوگ کامنٹس پہ لکھیں، جو بھی کلاسز کو فالو کر رہے ہیں ان کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لئی کون سا قاعدہ ہے آپ لوگ کو بتانا ہے کامنٹس میں کر کے۔ یہ لئی اور یغنی کا ری آپ کو بتانا ہے، قاف و زبر قو، یہ بھی قاعدہ بتانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ چلے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔